एग्जाम्पल नंबर 3 अ वुडन टॉय। देखिए इसमें हमें जो है एक वुडन टॉय जो है रॉकेट फॉर्म में दिया हुआ है और इसमें आपके पास अपर पोर्शन जो है इसकी जो शेप है उसमें एक सिलेंडर है और सिलेंडर के ऊपर एक कोन है। तो पहले सिलेंडर बना लेते हैं बच्चों। ये हमारा सिलेंडर हो गया, सिलेंड्रिकल पोर्शन ऑफ अ टॉय, ठीक है। और इसके बाद हमारे पास है इसमें इसके ऊपर है कोन, ठीक है। ये हो गया इसका कोन, ठीक है। पूरे टॉय की जो हमें लेंथ दी हुई है वो 26 सेंटीमीटर है और हाइट ऑफ कोन जो है वो हमें दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। जो ये कॉनिकल पोर्शन है, अगर मैं इस कॉनिकल पोर्शन की बात करूं तो बेस ऑफ द कॉनिकल पोर्शन का जो डायमीटर है, ठीक है, वो 5 सेंटीमीटर है। कोन का डायमीटर कितना है? 5 सेंटीमीटर। तो बेटा इसकी रेडियस जो होगी वो ये होगी, यानी इसको हम कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। तो कैपिटल आर कितना हो जाएगा? d/2, 5/2 सेंटीमीटर, और इसको हम 2.5 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसके बाद इसमें हमें तो ये जो मैं येलो से पोर्शन मार्क कर रहा हूँ ये पोर्शन आपका कोनिकल पोर्शन में आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगी आपकी रेडियस ऑफ सिलेंडर। ये हो गया आपका सिलेंड्रिकल पोर्शन, ये इतना, ठीक है। और ये इतना हो गया आपका कोनिकल पोर्शन। तो कोनिकल पोर्शन की हाइट दे रखी है आपको, सिलेंडर और टोटल हाइट दे रखी है। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, अलग अलग चीज़ें लिख सकते हैं दोनों के लिए। तो पहले हम लिखेंगे फॉर कोनिकल पोर्शन। देखिए कोनिकल पोर्शन के लिए आपको हाइट है 6 सेंटीमीटर और रेडियस कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। हमें डायमीटर दिया हुआ था, हम रेडियस निकाल चुके हैं, कितना? 5.2, या फिर हम इसको क्या कहेंगे 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर, ठीक है बच्चों। और क्या इंपॉर्टेंट होता है कोनिकल में? आपके पास हाइट आ गई, आपके पास रेडियस आ गई, स्लैंट हाइट की ज़रूरत पड़ सकती है। तो अगर पड़ेगी तो आप फॉर्मूला लगा दीजिएगा कि ये होगा आपका h² प्लस r², ठीक है। वैल्यू गिवन है, h कितना हो जाएगा 6² और रेडियस कितना हो जाएगा आपका 2.5 का स्क्वायर। ये होता है आपका 36 और 25 का 6.25, आपस में ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6×6 12, तो ये हो जाएगा 42.25। बस आप इसे सॉल्व कर लीजिएगा। L = √42.5, ये आपकी इसकी लेंथ हो गई। ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसका स्क्वायर रूट सॉल्व कर लेंगे, वरना तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग। कोनिकल पोर्शन हो गया, अब हम सिलेंड्रिकल पोर्शन की बात करते हैं। सिलेंड्रिकल, देखिए सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए हमारे पास रेडियस कितना दिया हुआ है, रेडियस ने डायमीटर दिया हुआ है, तो उसका डायमीटर कितना है 3 सेंटीमीटर। तो उसका रेडियस कितना हो जाएगा d/2, यानी 3/2 यानी 1.5 सेंटीमीटर, ठीक है। और हाइट हम निकाल लेंगे इसकी। तो हाइट कितनी जाएगी, जो टोटल लेंथ है उसमें से हाइट ऑफ कोनिकल पोर्शन क्या करेंगे माइनस। तो 26 में से हम क्या माइनस कर देंगे, देखिए पूरा 26 है और ये कितना है 6, तो 26 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा
सिलेंड्रिकल पोर्शन की हाइट बचेगी 20 सेंटीमीटर और पाई की वैल्यू कितनी ले लेंगे हम इसमें 3.14। ठीक है। और अब हमसे ये बता रहा है कि जो कोनिकल पोर्शन है, ठीक है बच्चों, तो कोनिकल पोर्शन को तो हमने कलर किया है येलो कलर से। ठीक है, तो मैं कर लेता हूँ यहाँ पे कोनिकल पोर्शन को येलो कलर से पेंट। ठीक है। और जी आपका जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है उसको करना है हमें किससे, ऑरेंज कलर से। ये सब हम ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे। ठीक है जी। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं कि किस कलर का कितना एरिया होगा। तो हम नीचे लिख लेते हैं इन बातों में, तो इसकी ज़रूरत तो पड़ने वाली है, उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं। स्लैंट हाइट आ जाएगा आपका 6.5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो टोटल और हमें फाइंड करना है, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड विद ईच कलर्स। तो अलग अलग कलर निकाल, अलग अलग इनका एरिया निकालना है। क्या हुआ, पोपट बन गया मेरा, हाथ सड़ गया है, बट ठीक है। कोनिकल पोर्शन, और कोनिकल पोर्शन को हमें कलर करना है। इफ द कोनिकल पोर्शन इज टू बी पेंटेड ऑरेंज, इसको ऑरेंज कलर से, और सिलेंड्रिकल को हमें करना है येलो कलर से। ठीक है, ये येलो कलर से करना अब ये। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। हेडिंग डाल देते हैं फॉर कोनिकल पोर्शन। कोनिकल पोर्शन का डायग्राम बना लेते हैं। तो हमें एरिया निकालना है ये वाला, ये और ये। तो हम यहाँ लिख सकते हैं एरिया टू बी पेंटेड विद ऑरेंज कलर। तो उसमें हम लेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ बेस। ठीक है जी। अब देखो कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन तो ठीक है, पाई आर एल, लेकिन जब बेस की बात करोगे तो इसका जो बेस है बच्चों वो एक रिंग के जैसा है। उसमें क्या है, वो एक रिंग है, और रिंग में से तो रिंग का एरिया क्या होता है, वही तो ऑरेंज होगा। तो होता है पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये लेंगे हम लोग। ठीक है, अब इसमें हम लोग पाई आर एल वैल्यूज पुट कर देते हैं बस, और क्या है। ठीक है, बेस ऑफ कोन माइनस एरिया ऑफ। ठीक है, तो पाई की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, पाई कॉमन ले लेते हैं, फिर ये आर एल प्लस के आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर हो जाएगा। पाई की वैल्यू 3.14 है, और छोटा आर है आपका स्मॉल आर है कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। तो कोन का रेडियस तो बड़ा है, तो यहाँ पे कैपिटल आर आएगा। ठीक है, ये देखिए कोनिकल पोर्शन के लिए रेडियस कैसा लेना है 2.5। तो अब यहाँ पर इसको क्या ले सकते हैं 2.5 इंटू
लेंथ, और लेंथ कितना है हमारा, लेंथ आया हमारा 6.5, स्लैंट हाइट कितना है हमारा 6.5, तो यहाँ हम लिख लेते हैं इसको 6.5, फिर 2.5 का स्क्वायर लेंगे और फिर माइनस करेंगे इसको सिलेंडर के रेडियस से जो कि 1.5 है, 1.5, बस इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3.4 और 6.5 को 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, टू पॉइंट फाइव को 6.5 से मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 13, और ये तो पता ही है सबको, ये ब्रैकेट और लगा देना है यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका 6.25 माइनस 2.25, इसको सॉल्व करेंगे 3.14, 13 प्लस 6.25 में से माइनस करेंगे 2.25 का, तो ये आएगा 4, तो 3.14 की मल्टीप्लाई 17 से होगी, कुछ गड़बड़ कर दी हमने, मुझे तो नहीं लगता कि हमने गड़बड़ करी, आंसर क्यों गलत आ रहा है। 2.5 इंटू 2.5, वैसे ये गलती हुई होगी, 2.5 इंटू 6.5, ये गलती हुई, ये 13 नहीं आएगा, 16.25 आएगा, ये कितना आएगा 16.25, अब सही है सब, 16.25, ये कितना हो जाएगा 16.25, और इन आपस में ऐड करोगे तो 20.25 और 3.14 और 20.25 की मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर होगा। और ऑरेंज कलर से आप इसको क्या कर देंगे, इतना एरिया आएगा जितना सरफेस एरिया आपका, ये ऑरेंज वाला हो गया, तो एरिया टू बी कलर विद ऑरेंज, ठीक है, तो ये आ गया आपका 63.58 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आ गया आपका आंसर। अब हम करेंगे येलो, येलो में क्या करेंगे, देखिए हमें सब करना है सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए, फॉर सिलेंड्रिकल पोर्शन, तो सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए सिलेंडर बनाना पड़ेगा, ये बना दिया हमने सिलेंडर। अब इसमें ऊपर वाला जो पोर्शन है ये तो कॉनिकल पोर्शन के साथ अटैच्ड है, ठीक है ना, तो फिर कौन सा पोर्शन बचा येलो कलर से पेंट करने के लिए, बस ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन, ठीक है, तो जब हम सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए निकालेंगे एरिया टू बी कलर, तो उसमें कर्व्ड सरफेस एरिया आ जाएगा और प्लस क्या आ जाएगा एरिया ऑफ बेस, कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर का 2πr/h होता है और बेस सर्किल है तो πr स्क्वायर, ठीक है, बस अब तो आपको सिलेंड्रिकल पोर्शन के लिए जो इनके डायमेंशंस हैं वो पता होनी चाहिए, तो रेडियस कितना है आपका 1.5 सेंटीमीटर और
हाइट कितना है आपका 20 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरा टोटल कितना था इसका 26, टोटल कितना था 26 और ये कितना था आपका 6 सेंटीमीटर, तो ये कितना बचेगा 20। ठीक है जी, ये आपकी हाइट आ गई सिलेंडर की और रेडियस आ गया आपका। बस इन दो की ज़रूरत है, कॉमन ले लेते हैं, पाई आर कॉमन आ जाएगा तो यहाँ क्या बचेगा 2h और यहाँ क्या बचेगा r। पाई की वैल्यू कितनी होती है 3.14, रेडियस कितना है 1.5, ब्रैकेट 2 इंटू एच 20, रेडियस कितना है 1.5। आगे बढ़ेंगे तो इनकी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा जी आपका 3.14 इंटू 1.5 ब्रैकेट 40 प्लस 1.5, 3.14 इंटू 1.5 इंटू 41.5। बस इनको आपस में मल्टीप्लाई करिएगा और आपका आंसर आ जाएगा 195.465 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो बेटा ये थोड़ी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है मतलब, ठीक है, तो भैया कैलकुलेटर का यूज़ मत करना, इसका बस एक ही रूल है सही होने का, प्रैक्टिस। आप जितना प्रैक्टिस हो सके उतना करिए, ठीक है ना, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सही होगा। एक बार करेंगे गलत होगा, 2 बार करिए, फिर बार बार करिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं।